हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सभी को नमस्कार, प्रणाम एवं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन आपको आज हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या एकदम बेसिक से चलेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट लगा हम आपको सारा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल आज कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, जो a बराबर, दिख नहीं रहा, पहला क्वेश्चन है जो a बराबर 2 5 19 7 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है आपको, सबसे पहली बात जो आपको मांग रहा है, इसमें आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपको, जो इस क्वेश्चंस में आव्यूह की कोटि आपको क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना होगा आपको जो आव्यूह की कोटि है क्या, किसको हम लोग आव्यूह की कोटि कहेंगे। अब एक चीज बताइए, सबसे पहले इसमें आपको यह जानना होगा कितनी पंक्ति है और कितनी स्तंभ है। तो पंक्ति और स्तंभ से मिलकर क्या बनता है, कोटि बनता है। क्या बनता है, कोटि बनता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि पंक्ति कितनी है, और पंक्ति को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रो। तो पहले लिखेंगे R1, और दूसरा क्या हुआ R2, और ये तीसरा क्या हुआ R3। मतलब 3 को पंक्ति हो गया, दिख रहा सामने में 3 पंक्ति हो गया। और कॉलम की अगर बात किया जाए तो एक कॉलम यहाँ है तो C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3 और चौथा कॉलम C4। कितना हो गया, C4। यानी 4 कॉलम आपको दिख रहा है, मतलब 4 स्तंभ दिख रहा है। देखिए, जब इस टाइप से रेखा रहेगी इसको आप लोग पंक्ति समझिएगा। क्या समझना है, पंक्ति। जब इस टाइप से रेखा अगर रहेगा इसको क्या समझना है आपको, स्तंभ। क्या समझना है, स्तंभ। और पंक्ति को हम लोग M से सूचित करते हैं। किससे, M से सूचित करते हैं। और स्तंभ को N से सूचित करते हैं। किससे, स्तंभ को N से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब यहां बात आती क्या, आव्यूह की कोटि। तो और कोटि सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो कोटि क्या होता है, तो कोटि किसको बोलेंगे। ठीक है, तो पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल, ठीक है, के रूप को ही कोटि बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल में तो कोटि को हम लोग m गुना n, ठीक है, m गुना n से जानते हैं। ठीक है, पंक्ति को हम लोग किससे जानते हैं, कोटि को m गुना n से जानते हैं। और यहां बात करेंगे हम लोग m की संख्या कितनी है, तो देखिए 1 2 3, कितना है 1 2 3, यहां लिखेंगे 3। और दूसरी बात स्तंभ यानी क्या, n की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यहां लिखेंगे 4। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टार पॉइंट मार के लिख लीजिए, कोटि को, ठीक है, m गुना n के रूप में जानते हैं। कोटि को किस रूप में हम जानते हैं, m गुना n के रूप में जानते हैं। आया होगा समझ में। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए इसमें आव्यूह की कोटि क्या है, तो कोटि को हम लोग किससे जानते हैं, m गुना n के रूप में कोटि को जानते हैं। ठीक है, चलिए आया समझ में। दूसरा क्या कह रहा है आपको, अवयव की संख्या। क्या पूछ रहा है, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या क्या होती है, तो अवयव की संख्या m गुना n के गुणनफल के बराबर होती है। तो किसी भी अवयव का जो अवयव होता है, अवयव की संख्या जो होती है वह m गुना n के बराबर होता है। तो चलिए m का मान कितना देखिए 3 है,
तो लिखेंगे 3 और n का मान है 4, ये 4 तिया 12, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाएगा जो बताइए कितने इसमें अवयव है तो m गुना n के गुणनफल के बराबर अवयव होगा, और आपसे जब पूछा जाए बताइए इसमें कोटि क्या है तो m गुना n के गुणनफल के रूप को क्या बोलेंगे कोटि। यहां तक में बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आपसे पूछा जा सकता है, देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग C1, कोई दिक्कत? अब यहां से दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कहेगा इसमें से अब कोई भी अवयव पूछ देगा, जैसे मान के चलिए कहेगा क्या जो 19 का स्थान क्या है, ठीक है क्या, या ऐसे पूछेगा बताइए A13 का मान क्या होगा, इस ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। और A13 का मतलब क्या हुआ, A13 का मतलब हो गया जो पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति ये हुआ, तीसरा कॉलम 1 2 3, तो क्या हो गया 19, ये आपका आंसर हो गया। सपोज दैट मान चलिए आपसे पूछ देगा A23 बताइए, क्या पूछेगा A23 का मतलब क्या हो, A2 पहले M आएगा फिर N आएगा, तो 2 का मतलब क्या हुआ दूसरा पंक्ति, पहला नहीं दूसरा, दूसरा में कौन सा तीसरा स्थान, 1 2 3 हो जाएगा क्या 5/2, ये आपका आंसर हो गया। आ रही हमारी बात आपको समझ में? ठीक है, आइए उसके बाद आपसे अगर पूछ दे तो बताइए A31 बराबर क्या होगा। A31 मतलब क्या M और N है, तो M का मान कितना है बताइए तीसरा, मतलब तीसरा पंक्ति में कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, तो पहला कौन सा यहां देखिए √3, ये हो जाएगा √3। समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबका अपना अपना अलग समझाने का तरीका होता है, ठीक है, तो समझिएगा इसको। अब हम बात करें आपसे जो A34 का मान ज्ञात करिए। A34 के बारे में अगर हम बात करें A34 के बारे में, तो मतलब क्या तीसरा कौन सा पंक्ति चौथा कॉलम, तीसरा पंक्ति 1 2 3, चौथा कॉलम में 1 2 3 4, ये हो गया 4, मतलब क्या 17, ये आपका आंसर हो गया। तो एक अवयव से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम मिटा दें, आइए उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, जो x तथा y तथा z का मान ज्ञात करना। एक क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 4x 3 5 बराबर है आपका y1 z5, तो आपसे पूछा जा रहा है जो x y और z का मान बताइए, x y और z का मान बताइए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन ये है आपसे कहेगा जो निम्नलिखित में x y तथा z का मान ज्ञात करें। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही आसान है, कोई भारी बात इस क्वेश्चन में नहीं है, पलक झपकते आपका आंसर आएगा। देखो बाबू, ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले चेक करना इसका कोटि। अब इसको कोटि लिखिए तो क्या है देखिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, मतलब दोनों का क्या है कोटि समान है, 2 गुना 2, ये भी क्या है 2 गुना 2। जब कोटि समान होती है तो दोनों पंक्ति के अवयव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। जब कोटि समान होते हैं दो अवयव के, तो उसका जो है अवयव का मान भी क्या होता है बराबर हो जाता है। यहां हम लिख देते हैं जब कोटि समान हो तब अवयव आपस में
बराबर होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। जब कोटि समान हो तो अवयव आपस में क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं? अब देखिए यहां से, अब ये 4 है, ये A11 है, तो यहां भी A11 के बराबर होगा, यानी 4 बराबर हो जाएगा क्या, y, तो y बराबर निकल गया आपका 4। कुछ नहीं करना था, एकदम आसान है। दूसरा 3, तो यहां से हो जाएगा 3 बराबर z, तो यहां से हो जाएगा z बराबर 3। कुछ नहीं करने हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं। अब देखिए यहां से x बराबर अगर 1 है तो यहां से डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर 1। कोई सोल्यूशन नहीं करना है, और कुछ है नहीं है। 3 ही चीज हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, और एकदम आसान तरीका से निकल गया। इस टाइप का और सारा क्वेश्चन आएगा, ऐसा बात नहीं है जो क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको आराम से समझ में आना चाहिए। और कैसे समझना, यहाँ एक बात याद रखना, जब कोटि समान हो तब अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम दूसरी क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, 2-3 क्लास होगी इसका मैट्रिक्स का, फिर हम लोग डिटरमिनेंट में चलेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स में चलेंगे, फिर कैलकुलस में चलेंगे। इस तरह से हम सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, और देखिए एकदम एग्जाम के व्यू से तैयारी करते हुए चलना। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा, इसी पे आधारित है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 × x 7 5 y - 3 प्लस 3 1 - 4 2 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 15 6 14। ठीक है, अब इसमें कर आपको जो x तथा y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। एक खिड़की खोल दो तो वहां धुआं बहुत। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, जो x तथा y तथा z, इसमें z है नहीं है, केवल x और y का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे ये नहीं कहिएगा सर ये दोनों तो बराबर है तो बराबर कर दे, नहीं, बराबर नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो पहले सबसे पहले x वाला इनको अलग कर लें, और ये पार्ट है उनको अलग कर लें। इनको इधर रहने देते हैं, उनको उधर कर देते। ठीक है, सबसे पहले क्या है, गुना, गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो 2 × x हो जाएगा 2x, 5 दूना 10, 7 दूना 14, और यहाँ होगा 2y - 6। ठीक है, और इसको उधर लेके चल, इस साइड प्लस चिन्ह है तो उस साइड जाके क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। आइए उसको लेके चलते हैं, इधर हो गया कितना, 7 6 15 14, माइनस का हो जाएगा क्या, 3 1 - 4 2। अब यहाँ पे एक बात आपके मन में आ सकती है, सर इधर ही प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा। ये कभी गलती मत करिएगा, ये जरूरी नहीं है करना, केवल आपको ये चिन्ह देखना। ठीक है, अवयव में जो अंदर में है अवयव उसको छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, आइए अब इसको करिए। अब यहाँ से क्या होगा, ये देखिएगा 2x 10 14 और 2y - 6 इतना बराबर। अब इनको जब घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया, यहाँ पे तो कितना होगा, 6 माइनस माइनस का 4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 4 कितना हो गया 10, 15 में से 1 गया हो गया 14, 14 में से 2 गया हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से आपको जो है x और y का मान आराम से निकल जाएगा। कैसे करिएगा, आप देखिए दोनों का कोटि क्या है, समान है, तो जब कोटि समान है तो अवयव आपस में बराबर होंगे। होंगे कि नहीं, यहां से हो जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना होगा 4/2, यानी कट का आया कितना 2। और दूसरी बात यहां से 2y - 6 बराबर हो गया कितना 12, ये इनके बराबर होंगे और ये इनके, मतलब जिनका जो स्थान है उसी स्थान के बराबर करेंगे। ठीक है, अब भाई यहां से 2y बराबर हो गया, उधर जाएगा तो 12 6 हो गया 18। ठीक है, और यहां से अगर आप y निकालेंगे तो 18 बटे हो जाएगा कितना 2, 2 नंबर कितना 18, अर्थात y का मान कितना निकल गया 2। तो आपसे कहा था x और y का मान ज्ञात करने के लिए, तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया आपको 2 और y बराबर कितना आया 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए
एक बार लिख लीजिए इसको। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए मिटा दूं, लिख लिए। आइए समझ में आ गया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन और हम उठा लेते हैं, टेंशन ना लीजिए आप। धीरे धीरे सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पेशेंस बना के रखिए, एकदम मजे में पढ़ते चलिए। नहीं लिखना है कोई बात नहीं, मत लिखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, कंसेप्ट को सीखना है कि नहीं। केवल माइंड को चलाना है फास्ट वे में। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन आपका 103x प्लस y102 बराबर का दिया हुआ है 5168। अब इसमें भी आपको क्या कर रहा है, x और y का मान ज्ञात करिए। क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें कह रहा है x और y का मान ज्ञात करें, x और y का मान ज्ञात करें। जल्दी जल्दी बनाइए, कोशिश करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे x और y है। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करिएगा, ये कितना होगा 2x, ठीक। प्लस का हो जाएगा यहाँ y102 बराबर क्या 5168, यही है ना, है कि नहीं। अब भाई अब इसको जोड़ना, आपको क्या करना है, जोड़ना। तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 तो हो जाएगा 6, और यहाँ 0 प्लस 1 इजकल टू 1, 2x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 इजकल टू कितना हो जाएगा 5168, है ना। अब देखिए दोनों का क्या हो गया, बेस बराबर हो गया। क्या हो गया, यानी कोटि बराबर हो गया। जब कोटि बराबर हो गया तो आपस में अब क्या करना, बराबर कर दीजिए, वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो यहां से क्या है 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर हो गया 5 माइनस 2 इजकल टू 3, ये आपका आंसर हो गया। अब x यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 2 बराबर अगर 8, तो 2x बराबर कितना हो गया 8 माइनस 2 इजकल टू 6, तो x बराबर कितना 6/2, काटेंगे तो कितना आया 3, अर्थात x का मान कितना निकला 3, x बराबर 3 और y बराबर कितना आया 3। ये आपका क्या हो गया आंसर का। देखिए कुछ नहीं करना था, 2 से क्या था, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म से अगर आपको आव्यूह में गुना करना होता है तो प्रत्येक पद में हम उसको गुना करते हैं, है कि नहीं। ये नहीं एक पद में कर लिए छोड़ दिए, सारणिक नहीं है तो एक है तो जिसमें उसी में गुना करेंगे, नहीं। इसमें क्या है आपको मैट्रिक्स, इसमें सारे अवयव में आपको गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करना था, कर दिए, प्लस का चिन्ह था प्लस लगा दिए, बराबर कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ हो गए तो दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, है कि नहीं। दोनों को जोड़ने के बाद बराबर कर दिया, आंसर आ गया। चलिए ठीक है, आइए मिटा दूं। इतना कर लीजिए ना, 2-3 क्लास कर लीजिएगा, आपका जो मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, आपको टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखेंगे, बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, जो a बराबर देखिए 2 3 4 2, ठीक है। b बराबर दिया हुआ आपको 1 3 माइनस 2 5, ठीक है।
और C बराबर दिया हुआ आपका -2 3 5 4। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला कह रहा है जो a प्लस बी ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन आपका है जो भैया a प्लस बी ज्ञात करिए। अब क्या करना हमको, जोड़ना, अवयव को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो अवयव को जोड़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहला है a प्लस बी ज्ञात करना हमको। तो a का वैल्यू कितना है, 2 3 4 2 है ना। अब इसमें क्या करना, प्लस करना है 1 -2 3 5। अब ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब देखिए दोनों का क्या कोटि समान है, तो समान अवयव के साथ ही जुटेगा। अब कैसे जुटेगा, तो ये इनका जो पहला स्थान है, इस अवयव का भी पहला स्थान होना चाहिए, उसी में जुटेगा। तो 2 1 के साथ जुटेगा, 4 3 के साथ जुटेगा, 3 -2 के साथ जुटेगा, और 2 किसके साथ जुटेगा, 5 के साथ जुटेगा। आ रहा समझ में। अब इसको आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 3 + 1, तो यहां लिखेंगे 3 + 1। ठीक है, उसके बाद फिर 4 + 3, तो 4 + 3, कोष्ट करेंगे बंद। फिर यहां पर हो जाएगा क्या, 3 प्लस है, यहां माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा कितना, 2। अब यहां पे क्या है, 2 + 5। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ये होगा 3 1 कितना, 4 4 3 हो गया 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 हो गया कितना, 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपसे अगर कहेगा सॉल्व करने के बाद कोटि बताइए, तो कोटि बता दीजिएगा कितना, 2 को है, R1 R2, यहाँ हो गया C1 C2, अर्थात इसका कोटि क्या होगा, 2 × 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, जो a - b ज्ञात करे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a - b। चलिए इसी में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, मिटा दूं, चलिए उसको मिटाते हैं पूरा क्लियर। बहुत लंबा समय से एक भी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा, उसके लिए खेद है, क्षमा प्रार्थी हूं। अब मिलेगा आपको। ठीक है, आइए दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन इसमें आपको, जो a - b बताइए। जब तक ये आपको नहीं आएगा ना, तो आप डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए a का मान है 2 3 4 2, इसमें से माइनस करना है b 1 3 -2 5। चाहे आप प्लस करिएगा या माइनस करिएगा, दोनों का रूल क्या है, समान है। मतलब कहने का अर्थ हुआ, ये समान अवयव के साथ क्रिया करना आपको। ये इनके साथ होंगे, ये इनके साथ होंगे, ये इनके साथ होंगे, ये इनके साथ होंगे। ठीक है, आइए जब क्रिया करेंगे तो क्या होगा, 2 - 1 इधर होगा, 4 - 3, और इधर होगा 3 - का 2, इधर हो जाएगा 2 - 5। कितना आसान है ना। अरे भाई आप देखोगे तो फूक दोगे इसके। तो 2 में से 1 गया, 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और यहां देखिए माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 2 में से 5 गया, माइनस का 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था, है समझ में। चलिए बढ़ा दो। आप लोग रोक के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग को भी मन अकच हो जाएगा, कहिएगा हो कौन देखेगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, देखना एकदम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो 3a - c ज्ञात करना है। क्या करना है, 3a - c ज्ञात करना। तो 3a - c कैसे करेंगे ज्ञात, है कि नहीं। तो आपको 3a का मतलब समझना होगा पहले। 3 का मतलब क्या, 3 से a में अवयव a में 3 से क्या करना, आपको गुना करना। तो चलो बाबू कर दो गुना। तो 3 से गुना करोगे तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6। 3a ज्ञात हो गया। माइनस का चिन्ह लगाना है, c कर रहा है, तो -2 5 3 4। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। अब आ जाओ, अब घटाओ। 6 में से क्या करना आपको, 6 में से माइनस करना 2, तो 6 माइनस का 2 हो जाएगा। फिर 12 में से करेंगे 5, फिर करेंगे 9 में से 3, फिर करेंगे 6 में से 4। अब ये हो गया आपका
6 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 6 2 हो गया 8, 12 में से 5 गया कितना, 12 में से 5 गया, इधर कितना बचा 7 5 12, और 9 में से 3 गया बचा 6, 6 में से 4 गया बचा 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए बता दूं। आइए, इसी में कई तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अभी तक तो आप जोड़ घटाव देखे, अब चलते हैं हम गुना की ओर। कहां, गुना की ओर। तो पहले जब हम 2/2 का गुना करने से पहले सिंगल गुना करके देख लें। अब मान के चलिए ऐसे है, 2 है 4 है, और ऐसे है 3 है 6 है। जब भी रहता तो ऐसे ही नहीं रहता भाई, है कि नहीं। तो क्या करना आपको, इनको गुना करना है, किनके साथ, इनके साथ, और इनको इनके साथ, और बीच में क्या लगा देना, प्लस। क्या करना है, प्लस। यहां से हो जाएगा ये 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 6, ये खेद होता है, ऐसा समझ में। तो 3 गुना 6 प्लस 6 चौके 24, 24 हो गया 30, ऐसे करना है कि नहीं, आया समझ में। चलिए अब क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं हम लोग। मान चलिए जोड़ घटा गुना तक पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, गुना तक पूछा है, करते हैं गुना। अब पहला कह रहा है तो a गुना b ज्ञात करें इसका, ठीक है, गुना के रूप में। यहाँ 2 3 4 2, इसमें क्या करना, गुना करना, 1 - 2 3 5, गुना करना बहुत आसान है, भारी नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिएगा जो भारी है, भारी एकदम नहीं है, एकदम आसान है। कैसे आसान है, चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले आप पहला रो उठाइए। क्या उठाना, रो मतलब क्या बताइए, पंक्ति। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, फिर पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना करना है। ठीक है, उसी तरह से जब कर लेंगे पहली प्रक्रिया, फिर दूसरा करना। चलिए करते हैं हम लोग। तो 2 गुना 1 तो हो गया 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 गुना माइनस का 2 तो माइनस का हो गया 8, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, 2 गुना 3 तो 3 गुना हो गया 6, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 गुना 5 हो गया 20, क्या कोई तकलीफ। अब आइए फिर करना क्या, 3 गुना 1 तो हो गया 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये गुना करेंगे कितना होगा बताइए, तो 2 दूना 4 तो माइनस का 4। फिर करेंगे इसमें गुना, तो 3 तिया 9 प्लस 2 पंचे 10, आपका यही आपका क्या आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको क्या करना, सॉल्व करना, इतना तो आप जानबे करते हैं। तो 2 माइनस 8 कितना हो गया, -6, तो 20 से 6 कितना हो गया 26, और 3 में से 4 गया कितना बचा, माइनस का 1, और 9 और 10 कितना हो गया 19। ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। खास करके बायो वाला के लिए है, विशेष तौर से जिनका मैथ्स साइड से है उनके लिए एकदम मस्त क्वेश्चन सब है। ठीक है, इस टाइप से ही आता है। हम आपका जो क्वेश्चन अभी जो क्या कहते हैं अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ ना, उनका भी हम क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको मिटा दूं, फिर से समझा देते हैं। चलिए दूसरा तरीका से एक बार समझाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको समझ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं हम, ABCD। अब इसमें गुना करना क्या, ABCD। ठीक है, दिख रहा है आपको, गुना करना। अब इतना बात आप समझ लीजिए, प्यारा सा बात भैया, A के साथ गुना होगा, प्लस होगा, B के साथ होगा, फिर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे किससे बोलिए, इनसे होगा। चलिए करके दिखाते हैं। A गुना A क्या होगा, बड़ा A और A, प्लस का चिन्ह आएगा। फिर C किसके साथ गुना होगा, B के साथ होगा, B या गुना C, कोई दिक्कत। फिर ये किनके साथ गुना होगा, AC, और प्लस क्या होगा, C गुना किसके साथ है, D के, तो CD, कोई दिक्कत। अब आइए फिर इस पंक्ति को इस कॉलम और इस कॉलम के साथ गुना करना, तो B गुना A तो होगा BA, क्या होगा BA,
ए, छोटा बी न होगा, ठीक। प्लस का क्या होगा, डी गुना बी तो हो जाएगा डी बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी गुना सी तो हो जाएगा बी सी, प्लस से लगाएंगे डी गुना डी तो हो जाएगा डी डी, ठीक है। इस टाइप से आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। एक दो बार ट्राई करिएगा, आराम से आ जाएगा। चलिए मिटा दूं। अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, क्या, जो आव्यूह का परिवर्त, क्या होता है, आव्यूह का परिवर्त। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। जो a बराबर 2 3 4 5, ठीक है, और एक a बराबर ले लिए 2 3 5 4 6 8 9 10 11, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, उसमें परेशानी नहीं होना, ठीक है। तो इनका क्या कर रहा है, जो परिवर्त ज्ञात करिए, यानी a का परिवर्त, परिवर्त को ही बोलते हैं ट्रांसपोज, क्या करना है, ट्रांसपोज। अब इनका क्या करना है, आप बताइए। सिंपल सी बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे परिवर्त पूछा जाए, शुद्ध हिंदी परिवर्त, परिवर्त अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो कॉलम है उसको रो में बदलना, रो है तो कॉलम में बदलना, ठीक है। कोई एक काम करना, इसमें क्या होता है, चेंज होता है, क्या, रो से क्या होता है कॉलम, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहां देखिए, पहला क्या था ये, अब इसका जब हम निकालेंगे, ठीक है, इनको जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, जो रो है इसको कॉलम में बदलिए, तो 2 है तो लिखेंगे 2 और ये 4 आ जाएगा नीचे में, और फिर ये 3 है तो लिखेंगे 3 5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। माइनस जहां रहेगा वहीं लगाना, छेड़छाड़ नहीं करना, माइनस रहेगा माइनस करेंगे। अब बात करेंगे इसका, इनका जब हम निकालेंगे परिवर्त, और परिवर्त को ए पर पावर टी से सूचित करते हैं, परिवर्त को ए पर पावर टी से सूचित करते हैं, ठीक है। जब आप इनका अगर निकालेंगे तो यहां से देखिए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, तो तीनों को क्या करिएगा, कॉलम में बदल दीजिए। यहां क्या 2 4 9, फिर इसको लीजिएगा यहां से 3 6 10, यहां से 5 8 11, ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो जो रो था वह क्या हो गया, कॉलम में बदल गया, और जो कॉलम था वो क्या हो गया, रो में बदल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं परिवर्त, क्या बोलते हैं, परिवर्त। तो दोस्तों अच्छा तरीका से समझ में आया होगा, और इनसे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स है, कोई काटने वाला नहीं है, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे। एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका, जो cos थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस का यहाँ पे क्या है sin थीटा cos थीटा माइनस का cos थीटा sin थीटा, इनको क्या करना, आपको सरल करना है। क्वेश्चन दिख रहा है, इनको आपको क्या करना है, सरल करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, जब कोई भाग कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ क्या करना है, गुना कर दीजिए। पहले आंख मूंद के गुना करिए, कुछ नहीं सोचना आगे बारे में। चलिए गुना करिए, तो cos को cos के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्या बीमारी है समझ में आता मारकर, cos को cos से गुना करेंगे cos स्क्वायर थीटा, फिर cos को sin के साथ गुना करेंगे, यहां से हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। थोड़ा बड़ा नहीं लेके चलना। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, कोई दिक्कत। और cos को cos से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे। अब देखिए यहां गुना करेंगे तो sin गुना sin क्या हो जाएगा भाई,
तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन को मैं इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाओ, साइन को फिर इससे गुना करोगे तो क्या होगा? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आपको पता है ये समान कोटि के क्या हो गए? अवयव हो गए। अब भैया क्या करना आपको? जोड़ना। जोड़ दो आराम से, मजे। ठीक है, मजा आएगा इसमें जोड़ने में। आ जाओ जोड़ते हैं। देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यहां लिख देंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एगो भैया प्लस में एगो माइनस में क्या हो गया? कट के जीरो हो गया। कोई परेशानी नहीं ना? एगो प्लस एगो माइनस क्या हो गया? जीरो। फिर यहां देखिए एगो माइनस एगो प्लस दोनों सेम है, कट के हो गया जीरो। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसी को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे आगे। यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या? 1। फिर जीरो का जीरो तो जीरो रहेंगे, और फिर जीरो का जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई आव्यूह, और इकाई आव्यूह को ही तत्समक आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। दिखने में कितना बड़ा लगा और बनाने में कितना छोटा आया। ठीक है, बनाओ भाई। चलिए बना दिए होंगे तो मिटा दूं? आ जाओ। चलिए एक दो क्वेश्चन और करना फटाफट, फिर हम लोग आएंगे कल। टेंशन नहीं लेना, ठीक है? इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा मैट्रिक्स का क्वेश्चन हम करवाएंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे किसमें? डिटर्मिनेंट में। टेंशन ना लीजिए, अभी बहुत समय एग्जाम के लिए, बायो वाले खास करके। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है जो a बराबर है 1 2 3, क्या समस्या? 1 2 3 2 3 1, ठीक है? और b बराबर दिया हुआ आपको 3 -1 3 -1 0 2। भैया आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है जो 2a माइनस बी ज्ञात करिए। क्या कर रहा है? 2a माइनस बी। कल जो आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के, उसमें आपका जो है समीकरण बना रहेगा। ठीक है, समीकरण वाला अभी एक भी आपको नहीं बताए हैं। जिस तरह से आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, एक्स वाई को घटा करके मान ज्ञात करते हैं, उसी तरह से इसमें भी है क्वेश्चंस, वो कल लेके आएंगे हम। ठीक है, और सम्मित और विसम्मित का योगफल भी आता है, उसमें आपको बताएंगे कैसे होता है सम्मित, कौन सम्मित है कौन जो है विषम सम्मित है। तो पहले आज जो बेसिक क्लास था वो बेसिक क्लास हम लोग क्लियर कर ले। ठीक है, अब आइए, अब क्वेश्चन कह रहा है 2a माइनस बी ज्ञात करना है। तो 2a, सबसे पहले 2a ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। किसमें? आव्यूह a में, और आव्यूह a कहता है ये। क्वेश्चन दिखा? अब इस तरह से हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करिए, एकदम चार चांद आ जाएगी आपके, ठीक है, चेहरों पे। आइए सबसे पहले इसको क्या करना? 2 से मल्टीपल करना, 2 से गुना करना, तो सभी में गुना कर दीजिए। करिए गुना। यहां से होगा क्या? 2 4 6 4 6 2। माइनस का करना है 3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब इसको क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये इनके साथ जाएगा, ये इनके साथ जाएगा, और ये इनके साथ जाएगा। यही चीज आपको बस याद रखना। और जो काम आप पहली पंक्ति में कर रहे हैं ना बाबू, वही काम करना किसमें? दूसरी में। वही काम करना तीसरी में, चौंकना नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो 2 में से 3 गया, कितना बचेगा बताओ? -1। 4 में से -1 गया, हो गया 5। अब कहिएगा सर कैसे? तो 4 -1 हो गया 4 + 1 = 5। ठीक है, 6 में से 3 गया, बचा 3। 4 में से -1 गया, 4 में से -1 गया, जस्ट हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 5। 6 में से 0 गया, बचा 6। 2 में से 2 गया, बचा 0। यही आपका क्या है? आंसर है। देखो बाबू कितना मस्त क्वेश्चन था। ठीक है,
तो इस तरह से आपका बेसिक वे में जो है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो देख के क्वेश्चन जो है घबराना नहीं है, एकदम जो कह रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है जिस टाइप से कर रहा है उसी टाइप से चलना। ठीक है, फिलहाल इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, है कि नहीं। खास करके हम एनसीईआरटी ही आपको लेकर आए आपके लिए। आइए एक बार यहां तक में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एक बार मैट्रिक्स के रूप में, जो अभी एकदम बेसिक से हमने आपको क्या किया, सारा क्वेश्चंस को लेकर आया। और इतना तो आपको पता ही होगा, और पिछला वीडियो भी आप अगर देखे होंगे तो उसमें हम आपको बताए थे कैसे कैसे मैट्रिक्स को निकाला जाता है। तो दोस्तों एक बार जो है मन लगा के पढ़ना शुरू करिए। आपको अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप तो जानते हैं, हमें तो जानते हैं, तो एकदम पूछ सकते हैं, यहाँ जहां समझ रहे हैं वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज बताइए, आपको जब हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे उसका जो रूप क्या होता है, कोई आव्यूह जो होता है किस रूप में होता है। देखिए पहला स्थान को हम लोग a11 के रूप में लिखते हैं, दूसरा स्थान को a12, तीसरा a13 डॉट 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 a1n के रूप में लिखा जाता है इसको। ठीक है, मतलब अनंत तक आप जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा a21, a22, a23 डॉट 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 जा सकते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से a31, a33, उसके बाद क्या a33, सॉरी यहाँ 2 होगा ना, डॉट डॉट इस तरह से कहां तक जा सकते हैं, अनंत तक। तो यहाँ पे n भी क्या हो सकता है, यहाँ पे m भी क्या अनंत हो सकता है। ये am कहां n तक जा सकता है ना, मतलब अनंत तक आप इसको ले जा सकते हैं, जहां तक ले जाना सकते हैं। तो बाकी हमको इतना की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्थान पहचानना है। मतलब ये जो है इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं क्या R3। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे m का मान जो है कुछ भी ले सकते हैं ना, m का मान भी कुछ भी ले सकते हैं और n का मान भी क्या अनंत ले सकते हैं। जहां तक ले जाना, जिस कोटि का आव्यूह बनाना हम आराम से बना सकते हैं। अब इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन, सबसे पहले ये पूछ देगा, इस सब में से कोई भी कर देगा। अब इसका आपको कोटि पूछेगा, तो कोटि को आपको क्या करना है, सीधी सी बात याद रखना, कोटि बराबर होता है m गुना n, होता है कि नहीं। अब अवयव पूछेगा, तो अवयव को क्या करना है आपको, ये m गुना n बराबर कोई ना कोई प्रोडक्ट आएगा कि नहीं इसका गुणनफल, तो वही इसका क्या हो जाता है, तो कोटि हो जाता है। अब इतना अगर आपको आता है तो समझिए आपका मैट्रिक्स पूरा खत्म है, मैट्रिक्स में कुछ रखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अगला जो है क्लास आपकी फिर कर लेंगे हम, और उसमें आपका जो एनसीईआरटी का मैट्रिक्स का ही चलेगा। अभी 2-3 लेक्चर जो इसी पे देंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।